त्रिपुरा में नजर आया बड़ा उलटफेर। वजीर आला बिप्लब देब ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। नए लीडर के इंतखाब के लिए बुलाई गई बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग। बीजेपी मुशाहिद भूपेंद्र यादव और विनीत तावड़े की मौजूदगी में चुना जाएगा पार्टी का नया लीडर। गेहूं की बरामदात पर रोक के फैसले पर ज़राअत, तिजारत और खुराक के सेक्रेटरियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में गेहूं की दस्तयाबी का नहीं है बहरान। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर अफरात ज़र पर लगाम लगाने के लिए किया गया बरामदात को रोकने का फैसला। ताहम ज़रूरतमंद मुल्कों और पड़ोसी ममालिक को ज़रूरत के मुताबिक की जाएगी बरामदात। ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे का आज का काम मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान 4 घंटे तक जारी रहा सर्वे का काम कल भी रहेगा जारी। सर्वे से कबल डीएम ने दोनों फरीकों के साथ की मीटिंग। दोनों फरीकों से अमन में खलल न डालने और इंतजामिया से ताउन करने की अपील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद में नेशनल साइबर साइंस लेबॉर्ट्री का किया इफ्तिताह। अमित शाह हैदराबाद में प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले के इख्तिताम पर एक जलसे आम से करेंगे खिताब। शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों, मगरबी वस्ती भारत और विदर्भ के इलाके में अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का कहर। महकमे मौसमियात ने 15 मई की रात से बढ़ते हुए दर्जा हरारत से राहत मिलने की जाहिर की उम्मीद। उदयपुर में चिंतन शिविर में मसरूफ कांग्रेस को पंजाब में लगा एक और बड़ा धचका। सीनियर लीडर और पार्टी के साबिक रियासती सदर सुनील जाखड़ ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस हाईकमान पर जात पात के मसावात को जहन में रखकर सियासत करने का लगाया इल्जाम। भारत ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप के फाइनल में पहुंचकर तारीख की रकम। सनसनीखेज सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से दी शिकस्त। एचएस परना ने जीता फैसला कुन मैच। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। त्रिपुरा में एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा वज़ीर आला बिप्लब देब को हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद बिप्लब देब ने अभी अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को सौंप दिया है। अब उनकी जगह नया वज़ीर आला मुकर्रर किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले वज़ीर आला बिप्लब देब ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। इस्तीफ़ा देने के बाद बिप्लब देब ने कहा है कि मेरे लिए पार्टी सबसे ऊपर है। तंजीम के मफाद में मैंने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है। बताया गया है कि बीजेपी ने कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है, जिसके लिए मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव और पार्टी जनरल शेख विनोद तावड़े को मरकज़ी मुबस्सिर मुकर्रर किया गया है। दोनों अगरतला पहुँच चुके हैं। इस मीटिंग में पार्टी नए वज़ीर आला का इंतखाब कर सकती है। नए लीडर के इंतखाब के लिए अगरतला पहुंचे पार्टी के मुबस्सिर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बिप्लब देब जी ने इस्तीफ़ा दिया है और अब वो तंजीम में अहम किरदार अदा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देब जी के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों में त्रिपुरा में विकास, स्थिरता, शासन, प्रशासन की दृष्टि से काफी अच्छे कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री बिप्लब देब जी की पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। और इसलिए आज मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और मुल्क से गंदम की बरामदात पर पाबंदी के फैसले पर खुराक, तिजारत और ज़राअत के सेक्रेटरीज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल वाज़े की। मरकज़ी खुराक के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि यह फ़ैसला ग़िज़ाई अशिया की महंगाई को रोकने के साथ साथ अवामी तकसीम के निज़ाम के लिए गेहूँ की मुनासिब दस्तयाबी को बरकरार रखने के लिए किया गया है। If you total up, then against the stocks of 706
LMT of last year, this year our stocks would be 375. And that is why, after consulting states, talking to all the authorities, we have only reallocated some quantities by changing ratios of wheat and rice. So where it used to be 60-40, it has been made 40-60. So wheat will continue to flow to those states. Where the ratio used to be 75-25, it has been made 60-40. So again, it will continue to go to those states, and those states where rice allocation was not there, we have continued to provide wheat for those states. PDS system, which is the backbone of the food security and safety network in the country, covering almost 81.35 crore people, would be run smoothly. But this decision had to be taken essentially in view of the price rise that was happening. And as you know, these days in several areas, the inflation is also imported along with the price, global prices. और मरकज़ी कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत पर पाबंदी के फैसले के बावजूद ज़रूरतमंद ममालिक और पड़ोसी ममालिक को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम बरामद की जाएगी। India's credibility as a reliable supplier who doesn't walk back or renege on any contract is maintained. I think that's the other important point. So this actually serves three purposes. A, it maintains the food security for the country. B, it helps others who are in distress. And mind you, although there are new countries which are actually in the market for buying wheat, these are people who traditionally bought from Ukraine and Russia, people like Egypt, Turkey, large parts of North Africa, etc. Very few of them actually have bought from India. And lastly, as I said, our reliability as a supplier is being maintained by not reneging on any existing contract. So if we say that roughly, say 1.6 or 1.7 million tons has gone out, we are still prepared to allow another 2.5 million tons to go if there are prior booked valid orders with a letter of credit. ज़राअत के सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने बताया कि मुल्क में गंदम का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। इस साल पैदावार में मामूली कमी हुई है, लेकिन फिर भी बहरान जैसी सूरत हाल नहीं है। India's credibility as a reliable supplier who doesn't walk back or renege on any contract is maintained. I think that's the other important point. So this actually serves three purposes. A, it maintains the food security for the country. B, it helps others who are in distress. And mind you, although there are new countries which are actually in the market for buying wheat, these are people who traditionally bought from Ukraine and Russia, people like Egypt, Turkey, large parts of North Africa, etc. Very few of them actually have bought from India. And lastly, as I said, our reliability as a supplier is being maintained by... वाराणसी के ज्ञान वापी का सच सामने लाने के लिए अदालत के हुक्म पर आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सर्वे का काम पूरा हुआ। अदालत के हुक्म के मुताबिक 17 मई तक सर्वे का काम मुकम्मल करना है। सर्वे की कार्रवाई से पहले जुमे को पुलिस कमिश्नर और डीएम ने एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में हिंदू मुस्लिम फरीक के साथ मीटिंग की थी। मामले में हिंदू फरीक के वकील ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। ज्ञान वापी के अहाते का आज 4 घंटे तक सर्वे किया गया, जो कल भी जारी रहेगा। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कल कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। यह रिपोर्ट गोपनीय है। कल के लिए डेट तो रखा गया, कल के बाद कल बताया जाएगा। कल 8 बजे प्रारंभ होगी। दिल्ली के मुनका इलाके में जुमे की शाम एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 अफराद की मौत हो गई है। मुनका इलाके में मेट्रो पिलर नंबर 544 के आसपास आग लगी। फिलहाल आग लगने की वजह का इल्म नहीं हो सका है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला जाए वाक़े पर पहुंचा और मकामी अफराद की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया। इस दौरान 50 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत निकाला गया।
मुंडका हादसे के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला की जानिब से महलूकीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया गया है। हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दरियासना फॉरेंसिक माहिरीन की टीम मुंडका में जाए हादसे पर पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम हादसे की जांच में मसरूफ है। और दिल्ली पुलिस ने हादसे मामले में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने वाली इमारत के मालिकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीसीपी शमीर शर्मा ने बताया कि इस वाक़े में 27 से ज़ायद अफराद की मौत हुई है। डीसीपी ने कहा कि 25 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से फॉरेंसिक टीम डीएनए नमूनों की जांच करेगी। इसमें हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और जो भी जिसने भी कोई गलत काम किया होगा या जिसने भी इसमें जो रूल्स का फॉलो नहीं किया होगा उन सबके प्रति इसमें एक्शन होगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अभी तो पहले आइडेंटिफिकेशन का ही मेन काम है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके लिए 27 जैसे हमारे पास बॉडीज़ आ गई हैं और उसके लिए अभी प्रिलिमिनरी हम जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुला के प्रॉपर स्लॉट वाइज उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। अभी तक इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि कंपनी ओनर थे, जो वहाँ कंपनी चल रही थी रोटर वाली, उसके 2 लोग जो ओनर है वो गिरफ्तार किए हैं हमने। और इसमें आगे भी जो बिल्डिंग ओनर है उन पर भी एक्शन होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आग लगने के वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी आग के हादसे से दुखी हूँ। महलूकीन के अहल खाना के तईं मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि दिल्ली में लगी आग की वजह से लोगों की मौत से बहुत दुखी हूँ। महलूकीन के अहल खाना के तईं मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना करता हूँ। लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस ने संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। हंसराज हंस ने कहा कि यह खौफनाक हादसा था और इसके लिए जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। सब डिपार्टमेंट जो कंसर्न्ड है उनकी सख्त से सख्त इंक्वायरी हो। आपको पता है पहले करोल बाग में भी आग लगी थी। हम लोग सबक नहीं ना लेते किसी चीज़ से, इतनी जानें चली गई। परिवार का हालत ही बहुत बुरी है। आप रिलेट करके देखो ना कितने दुख में हैं, मिले हैं, रात के लगे हुए हैं। हर शख्स को जो इससे रिलेटेड है, जितने भी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है, प्रोफेशन है, पॉलिटिशियन है, सबको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए। मुंडका में 4 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े की जांच के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की टीम पहुंच चुकी है। टीम जाए हादसे से जली हुई लाशों के बाक़ियात को जमा कर रही है। जांच के बाद आज आग लगने की जो वजूहात है उसका पता लगाया जा सकेगा। जाए हादसा पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने। मैं इस समय उस जगह पर खड़ा हूं मुंडका में जिस इमारत में आग लगी थी और यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है और इस टीम का बड़ी सभी से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि ये वो टीम है जो कि यहां से जितने भी जो अवशेष होते हैं जले हुए के उनको लेकर के जाएगी और यहां से इन चीज़ों को संकलन किया जाएगा और फिर जब ये लैब में टेस्ट होता है कि क्या इसके कारण रहे थे जिस कारण से यहाँ पर आग लगी थी। और ये जो टीम है हम देख पा रहे हैं कि मेन बोर्ड को भी चेक कर रही हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनके जो भी अवशेष हैं उनको लेकर के अपने साथ लेकर जा रही हैं और बहुत साइंटिफिकली ये काम होता है और इसमें जब इसको टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद से इनके कारणों को बताने में ज़्यादा जो है वो उस समाधान तक पहुँचा जा सकता है कि ये आग जो है वो किस प्रकार से लगी थी। कैमरामैन वीरेंद्र रावत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने हैदराबाद के दौरे पर हैं। आज उन्होंने हैदराबाद के CFSL कैंपस में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल वज़ीर दाखिला ने नई नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के लिए पूजा भी की।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के गुना में देर रात हुई शिकारियों और पुलिस के दरमियान हुए तसादुम में 3 पुलिस एहलकारों के शहीद होने के बाद आज सुबह वज़ीर आला ने अपनी रिहाइश गाह पर आला सतह की हंगामी मीटिंग तलब की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा और रियासत के चीफ सेक्रेटरी DGP समेत पुलिस के बड़े अफसर शामिल हुए। मीटिंग में गुना इंतज़ामिया के बड़े अफसरान भी वर्चुअल तरीके से शरीक हुए थे। गुना में पुलिस और शिकारियों के दरमियान तसादुम में SI राजकुमार जाटो, हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव और सिपाही संतराम मीना शहीद हो गए। रियासती हुकूमत ने शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस एहलकारों की आखिरी रसूम में ज़िला के इंचार्ज वज़ीर शामिल होंगे। रियासती हुकूमत ने पूरे मामले में लापरवाही को मद्देनज़र ग्वालियर IG को हटाने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुजरिमों की शनाख्त हो गई है और उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और जहाज रानी और सियाहत के वजीर ममलिकत यसू नायक ने आज पहली बेमिसाल भारत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुल्क में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शोबे में तरक्की के साथ साथ सियाहत के शोबे में तरक्की को तरजीह देने की बात की है। इस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साथ बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर किया है। Our willingness to promote the industry of tourism in India. That's the principal objective behind this important event. And in this regard, as you all know, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, to promote this industry in the last few years, a lot of infrastructural development have taken place. And in India, today, Honorable Prime Minister has always been saying that if we want transformation, that is only possible through transportation. मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने गति संचार पोर्टल का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम रियासती हुकूमतें मुल्क में शहरियों के लिए महकमा मवासलात के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि निज़ाम को मज़ीद आसान और काबिल रसाई बनाया जा सके। 5G रोल आउट इसलिए होगा कि 5G में डेटा का परिमाण, जो डेटा की क्वांटिटी है, डेटा का क्वांटम है, दैट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, दैट विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड, यानी फाइबराइजेशन विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर लगेगा सब जगह। तो जब फाइबर लगेगा इतनी बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए कोई ना कोई एक राइट ऑफ वे वाली फैसिलिटी शुरू से तैयार कर लेनी चाहिए। इसीलिए इसको बहुत एडवांस में मेहनत करके टीम ने, सबने पूरी की पूरी टीम बने, न केवल DOT बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स में, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट, वो भी सब सेम टीम है, वन टीम है। तो इन सब ने मेहनत करके ये एडवांस में पोर्टल बनाया है। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए अहाते की इफ्तिताही तकरीब में वादी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के मौजू पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि शहरियों के मफादात के लिए कानून बनाना और उसे नाफिज करना ही हमारे आइन की खूबसूरती है। की आकांक्षाओं और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज हमारा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि न्याय की निष्पक्षता से
हमारी सभी पीढ़ियों ने अपने दायित्वों को उत्कृष्टता के साथ निभाया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कैरिबियाई ममालिक के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सदर जमहूरिया जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के सरकारी दौरे पर होंगे। किसी भी भारतीय सरबराह का इन कैरिबियाई ममालिक का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 15 मई से 18 मई तक जमैका में रहेंगे। सदर जमहूरिया का ये दौरा भारत और जमैका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने की 60वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 18 मई से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस का भी दौरा करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम की चौथी ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही नायब सदर जमहूरिया ने तलबा को उनके बेहतरीन काम के लिए एजाज़ से भी नवाजा। और बात मौसम की करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत शुमाली मगरबी भारत के मैदानी इलाकों, मगरबी वस्ती भारत और विदर्भ में गर्मी का कहर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी यूपी और हरियाणा में शदीद गर्म लहर के हवाले से अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने 15 मई से बढ़ते हुए दर्जे हरारत से राहत की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मगरबी हिमालयाई खित्ते में 15 तारीख की रात से बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि इसके असर से बढ़ते हुए दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी आएगी। और कांग्रेस पार्टी अपने अहिया के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए उदयपुर में 3 रोज़ा 9 संकल्प शिविर का एहतमाम कर रही है। उधर पंजाब में उसे बड़ा धचका लगा है। सुनील जाखड़ ने के सीनियर लीडर पंजाब के साबिक सदर सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर ने कांग्रेस में ज़ात पात के मसावात को मद्देनज़र रखकर की जा रही सियासत पर सवाल उठाए और हाईकमान को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर इल्ज़ाम लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद वज़ीर आला की तकर्रुरी के मामले पर पंजाब के ख़ास लीडर की बात सुनी गई। अंबिका सोनी का नाम लेते हुए सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है। एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। इत्तलात और नशरियात, उमूर नौजवानान और खेलों के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने चंबा ज़िले के अपने दौरे के दूसरे दिन आज मेडिकल कॉलेज चंबा के सरोल में ज़ेर तामीर नई इमारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज की इमारत की तामीराती काम का जायज़ा लिया और इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया और इमारत की तामीर में मसरूफ़ कंपनी के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग भी की। हम सबका प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएं। धर्मशाला से आते हुए चंबा, चंबा से चुरा, चुरा से बनीखेत, फिर पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, मंडी और जिला बिलासपुर होते हुए जब चंडीगढ़ तक जाऊंगा तो लगभग 1/3 हिस्सा हिमाचल प्रदेश का पता चल जाता है कि क्या है। वहां पर लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, इसलिए मैं उनसे मिलके, कईयों ने अपने ग्राउंड का आवेदन किया, किसी ने कुछ किया है, तो ये भी पता चला कि इस क्षेत्र में विकास बहुत अच्छा हुआ। कांक्षी जिले में हम लोग आगे बढ़े हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने भारत में सेहत की सहूलियात को बढ़ाने के लिए कोशिशें की हैं। इसी कड़ी में सेहत के शोबे का बजट 1 साल में दोगुना कर दिया गया है। सेहत के शोबे में पहले बजट 96,322 करोड़ रुपए था,
जिसे बढ़ाकर 2,34,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछले 60 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं उससे दोगुना बीजेपी ने 8 सालों में बनाए हैं। इसके अलावा पीजी की नशिस्तें भी बढ़ा दी गई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज की इमारत के दूसरे मरहले की जल्द अज जल्द तकमील के लिए भी फंड्स का बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला चंबा में बैरूनी रियासतों से आने वाले डॉक्टरों के बच्चों को भी बेहतर तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि डॉक्टर खुद चंबा आने की ख्वाहिश का इजहार करें। और आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर भारत में आज एक दिन का सरकारी सोग है। सरकारी सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा और कोई भी सरकारी तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। अल नहयान जुमे को 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वो 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का ओहदा संभाल रहे थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान अपने वालिद शेख जैद बिन सुल्तान के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान बने। शेख जायद बिन सुल्तान 1971 में मुत्तहिदा अरब इमारात के क़याम के बाद पहले सदर बने थे। भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाकर तारीख रकम की है। भारत एक सनसनीखेज सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से शिकस्त देने में कामयाब रहा है। सेमीफाइनल में पहले 4 मैचों के बाद दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थीं। फाइनल और फैसलाकुन मैच में भारत के एच एस परना के मुकाबला डेनमार्क के रासमस कैम्के से हुआ। परना ने यह मैच 1 घंटा 13 मिनट में 13-21, 21-9, 21-12 से जीतकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। परने के अलावा सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भारत के लिए कामयाबी हासिल की है। ताहम लक्ष्य सेन को आलमी चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की टीम टूर्नामेंट के 73 साल की तारीख में पहली बार फाइनल में पहुंची है। इससे कबल ये टीम 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। इतवार को फाइनल में भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। अब हर हिंदुस्तानी की रगों में खून नहीं। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।